नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन क्विक रिवीजन कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है। सबसे पहले सेपरेशन ऑकर व्हेन प्रेशर इंक्रीज इन द फ्लो डायरेक्शन। सेपरेशन कब ऑकर होता है? जब प्रेशर फ्लो डायरेक्शन के फ्लो के डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। ठीक है। मतलब डी बी बाई डी एक्स ग्रेटर दैन जीरो पॉजिटिव होता है, तब डी यू बाई डी वाई लेस देन जीरो। ठीक है। ब्लेसिस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। लेमिनार के लिए डेल्टा टी 5x अपॉन अंडर रूट आर ई and delta t directly proportional to under root x and re Reynolds number less than 5 into 10 to power 5. Turbulent delta t 0.376 x upon re x power 1 by 5. Delta t directly proportional to x to power 4 by 5. Reynolds number greater than 5 into 10 to power 5. x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वेयर सॉलिड सरफेस स्टार्ट, वो डिस्टेंस जहाँ से सॉलिड सरफेस स्टार्ट होती है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रो वी एक्स बाई म्यू। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेशर ड्रैग की। प्रेशर ड्रैग क्या होता है? बॉडी मूव्स कंकरेंटली इन टू फ्लूइड्स। जब बॉडी कंकरेंटली दो फ्लूइड्स में मूव करता है तब प्रेशर ड्रैग होता है। ड्रैग फोर्स क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ओवर द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जब वो ड्रैग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जब वो फोर्स जो फ्लूइड अप्लाइड करती है बॉडी पे इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। विद द इंक्रीज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 2000 द ड्रैग कोफिशिएंट डिक्रीजेस एंड रीचेस अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.95। जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होगा 1 to 2000, वैसे वैसे ड्रैग कोफिशिएंट डिक्रीज होगा और मिनिमम वैल्यू 0.95 पे पहुंच जाएगा। ठीक है। फर्दर इंक्रीज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम 2000 to 3 into 10 power 4, मतलब मिनिमम वैल्यू 0.95 पे कब पहुंच जाएगा? जब फर्दर रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होगा। कहाँ से? 2000 से 3 into 10 power 4 तक। ठीक है। इसमें ड्रैग फोर्स में सी डी जो होता है 1.2 होता है, मतलब जब 0.95 पहुंचेगा 1 to 2000 तक में। ठीक है। और जब फर्दर इंक्रीज करेंगे 2000 से 3 into 10 power 4, तब ड्रैग कोफिशिएंट 1.2 मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ठीक है। मतलब 1 से 2000 में डिक्रीज होता है और 2000 से 3 into 10 power 4 में इंक्रीज होता है और मैक्सिमम पहुंच जाएगा 1.2 तक। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बाउंड्री लेयर थिकनेस, देखते हैं वो कौन से वो फैक्टर्स जो बाउंड्री लेयर थिकनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। किससे अफेक्ट होता है? अफेक्टेड बाय प्रेशर ग्रेडियंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो बाउंड्री लेयर थिकनेस इफेक्ट होता है प्रेशर ग्रेडियंट से इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। रोटेशनल फ्लो से इनसाइड बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर थिकनेस डिक्रीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज डिक्रीज है। जैसे जैसे डिस्टेंस लीडिंग एज से घटती जाएगी वैसे वैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस भी घटती जाएगी। आई थिंक ये इंक्रीज होना चाहिए। ग्रेटर इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ग्रेटर इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। जितनी ज़्यादा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी उतनी ज़्यादा बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी। ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी सेपरेशन ऑफ फ्लो विल टेक प्लेस ओनली एट द ट्रेलिंग एज और फारदेस्ट डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी के केस में जो सेपरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रेलिंग एज पे होता है या कि फारदेस्ट डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी पे होता है। ठीक है। प्रांड्टल नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, दैट इज म्यू बाई रो। ठीक है। या कि वी बाई अल्फा। बाइटॉट नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस अपॉन बाउंड्री लेयर थर्मल रेजिस्टेंस, के बाई रो सी डी। वेट, दिस इज ये है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के बाई रो सी डी एंड मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूटिव म्यू बाई रो एंड वी बाई अल्फा प्रांड्टल नंबर है। ठीक है। फिर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बाउंड्री लेयर थिकनेस लेमिनार बाउंड्री लेयर के केस में 5x अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में 0.377x अपॉन आर ई एक्स पावर 1/5। लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.664 अंडर रूट आर ई एक्स एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर 0.059 आर ई एक्स पावर 1/5। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस 1.72x अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस 0.048x आर ई एक्स पावर 1/5। मोमेंटम थिकनेस 0.669 एक्स अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में 0.037x आर ई एक्स पावर 1/5। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यू अपॉन यू मैक्स इज इक्वल टू बाई आर पावर 1/n। ठीक है। आर ई क्या है? अगर आर ई 4 to 10 पावर 3 है तो 1/n इज इक्वल टू 1/6। 1.1 to 1.1 इंटू 10 to पावर 5 है तो 1/n इज इक्वल टू 1/7 स्मूथ पाइप्स के लिए। ठीक है। आर 2 इंटू 10 पावर 6 है तो 1/n इज इक्वल टू 1/10। ठीक है। फॉर सर्कुलर रॉड पैरेलल टू फ्लो, एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं किसके लिए? फॉर सर्कुलर रॉड जो कि पैरेलल है फ्लो के। तो रिलेशन बिटवीन एस्पेक्ट रेशियो एंड ड्रैग कोफिशिएंट। एस्पेक्ट रेशियो मतलब L/B अगर 0.5 से 0.5 है तो ड्रैग कोफिशिएंट 1.1 होगा, 1 है तो 0.93, 2 है तो 0.83 एंड 4 है तो 0.85। ठीक है। निकोराट्स एक्सपेरिमेंट्स से देखें तो बाय निकोराट्स एक्सपेरिमेंट्स के बाई डेल्टा एंड बाउंड्री कंडीशन
के रिलेशन देखते हैं। अगर के बाई डेल्टा लेस देन 0.25 है तो बाउंड्री कंडीशन स्मूथ होगी, 0.25 से 6 ट्रांजिशन, ग्रेटर देन 6 रफ। ठीक है। के एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो द बाउंड्री लेयर इन ए टर्बुलेंट फ्लो विल बी थिकर। लेमिनार फ्लो के कंपेरिजन में जो बाउंड्री लेयर होती है टर्बुलेंट फ्लो में वो काफ़ी थिक होती है। ओके, तो यहाँ पे अपना बाउंड्री लेयर चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ओसीएफ की, ओके, ओपन चैनल फ्लो की। सो थैंक यू सो मच।